फोन को कट रहा है बार बार। मैंने आपसे कहा कि आपने फोन जिसको किया था तहसीन को, मैं वो नहीं हूँ, है ना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने उसको रात में किस लिए बुला रहे हैं। सारी रिकॉर्ड पे लगा रखो। हाँ बोलो। नहीं बोलिए तो आप, क्योंकि आपने अभी मुझे कहा कि आप मुझे मुठभेड़ में खत्म कर देंगे और आतंकी। हाँ कह रहा हूँ, तू मेरी बातें सारी रिकॉर्ड कर। जब तेरा मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, तेरा मेरे पास आधार नहीं है, तो मैं तो 1 मिनट में खत्म करूँगा। नहीं लेकिन वजह तो पता चले, तो क्यों खत्म कर देंगे मुझे आप? तेरे पास क्या है? मैं तेरे से आईडी प्रूफ पूछ रहा हूँ, तेरा इस नंबर का आईडी प्रूफ पूछ रहा हूँ, इस नंबर का नाम पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पास है कुछ? तुम बोल रहे हो, तुम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो, जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी बताया कि मेरा ये नाम है या मैं यहाँ पे रहता हूँ और आधार कार्ड से मेरा नंबर लिंक है? तो मैंने आपको ये बताया। मैंने नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको ये बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी बात सुनो। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता वे होते हैं जिसकी मतलब पूरी लैंग्वेज अच्छी होती है और पूरा एड्रेस होता है। ये होते हैं सामाजिक। नहीं, तो आपने कैसे सोच लिया कि मेरा एड्रेस नहीं है और मेरा घर नहीं है? मैंने आपसे कहा कि आपने जिस इंसान को फोन किया है मेरा वहाँ सेंटर चलता है, मेरी संस्था का वहाँ सेंटर चलता है। वो एक गरीब फैमिली है, वो मेरे यहाँ सिलाई सीखने उसकी बीवी आती है, इसलिए मैं उसको जानती हूँ। आपने रात में फोन करके उसको धमकी दी है, तो आप क्यों बुला रहे हैं? अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम कितना हो रहा है? 9 तो बज ही रहे। 9 बज रहे हैं, रात हो गई अभी। तो फिर किस समय रात होती है? 7 बजे फोन किया है, वो रात की 7 बजे, 7 बजे सूरज नीचे जाता है। नहीं बहरहाल, तो मैं तो आपसे इतना पूछ रही हूँ कि किस वजह से आप उसको बुला रहे हैं, तो ये आपको बताने में कोई दुविधा है क्या? इसलिए आपने तो मुझे माँ बहन की सब गालियां दे ली, कोई छोड़ा तो नहीं। ये भी मैंने आपको बताया कि मैं वो नहीं। अरे मेरी बात सुन, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली? नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं करूँ ना करूँ, रिकॉर्डिंग तो वो अलग बात है। मैं तो आपको रिकॉर्डिंग में तेरा कोई आधार नंबर, तेरा एड्रेस कहीं है? आप उसे रिकॉर्डिंग की दोबारा सुन, और जिसका आधार नंबर या एड्रेस नहीं है, हम उसे कहीं भी खत्म कर सकते हैं। हम पुलिस हैं, कानून के दायरे में रहते हैं हम। ये मैं बात बोलूं तुम्हें? बोलूं? हाँ बोलिए। लो, हाँ, एक अभियान चल रहा है, घेरो और मारो। अच्छा, ये पुलिस का अभियान? हाँ, ये अभियान है, घेरो और मारो। जिसका एड्रेस नहीं है, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा रहा है अपना नंबर, उसे घेरो और मारो। तो ये अभियान नहीं, ये अभियान किसना? सरकार ने तो चलाया, हमने तो अखबार में पढ़ा नहीं ऐसा कोई अभियान। आप बता रहे हैं मुझे? नहीं पढ़ा। नहीं, किसी थाने में जाओ और वहाँ पे नोटिस देखो, लिखा हुआ है वहाँ पे। सारे थानों में ये लिखा है कि जिसका आधार नहीं है उसको घेरो और मारो। ये कह रहे हैं आप? जिसका कोई आधार नंबर या आईडी प्रूफ नहीं कोई क्लियर कर रहा है अपना, तो उसे भगाओ यहाँ से। तो क्या करूं मैं? अभी आके देखूं? आप बता रहे हैं मुझे लाजपत नगर के कौन से थाने में? तो यार कहीं भी जाके देख रहे, दिमाग को चाट रही है। नहीं, आपके मैं अपने ही नंबर से बात कर रही हूँ, वो नंबर आपके पास आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आ रहा। आप अगर ट्रू कॉलर डालेंगे तो उसमें मेरा नाम भी शबनम हाशमी आ जाएगा, और आप अगर गूगल करेंगे तो शबनम हाशमी का नाम उसमें भी आ जाएगा। मैंने आपको बताया मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बताया तो मैं शबनम हाशमी। हाँ बताइए। अब बताया तुम, ये अगर तुम पहले बताती। नहीं, वो तो मैंने आपको सबसे पहले जब आपको फोन किया, मैंने आपको यही बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आपने जो सब गालियां दी और सब कुछ दी वो मेरे पास सामाजिक कार्यकर्ता तुमने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या है, चलिए अब क्या प्रूफ है। चलिए अब पता चल गया आपको। फोन पे तो आपको प्रूफ नहीं आ सकता ना। हाँ, ये बोलो, रहती कहाँ पे हो तुम? मैं द्वारका में रहती हूँ। द्वारका में रहती हो? समाज से किस तरह से लिंक करते हो तुम? क्या हुआ? समाज से किस तरह से लिंक करती हो तुम?
मैंने बताया आपको, मैं गरीब बच्चों को, महिलाओं को, हमारे सेंटर हैं उसमें पढ़ते हैं। जैतपुर में जहां आपने फोन किया वहां पे हमारे यहाँ लड़कियां सिलाई सीखने आती हैं। जिस बंदे को आपने फोन किया उसकी पत्नी वहां सिलाई हमारे यहाँ से सीखी है, इसलिए उन्होंने मुझे संपर्क किया। सुनो, क्या हुआ? सिलाई का सेंटर है तुम्हारा? जी, सिलाई पढ़ाई दोनों का है जी। ये मतलब प्रूफ है भी आप मतलब वो लोकल में चला रही हो? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ इसका कोई वो आपने वो लिखवा के रखा है या ऐसे लोकल में चला रही हो इसे? कहाँ पे लिखवा के रखा है? एनजीओ है वो चलाती है, पहचान नाम से। मैन्युफैक्चर? क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते भाई हम। महिलाओं को, जो लड़कियां बच्चियां स्कूल जाना रोक जाती हैं, उनको हम पढ़ाई करके 10वीं 12वीं का एग्जाम दिलाते हैं और सिलाई सिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते। नहीं करती हो? नहीं। तो वहाँ से आपके स्कूल से लड़कियां निकलती हैं, वहाँ पे आगे कहाँ पे वो जाएंगी, क्या करेंगी? वो तो अब 10वीं 12वीं करके आगे उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगी। जिसके पास सहूलियत होती है वो आगे पढ़ती है, कोई नहीं पढ़ती है। मतलब आगे आपके कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है? नहीं, हम 10वीं 12वीं कराते हैं। हाँ, 10वीं 12वीं करा के छोड़ दिया? छोड़ काहे को दिया? वहीं रहती हैं वो लड़कियां। जो रहती हैं? अरे उस इलाके में जहाँ पे हमारा सेंटर चलता है, जैतपुर एक्सटेंशन में। वहाँ पे चलता है, लेकिन 10वीं करा के आपने छोड़ दिया। आगे भी क्या करना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, ये आपके लिंक है आगे? कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती। सवाल ये है कि जो 7वीं क्लास छोड़ के बच्ची बैठी है, 6ठी क्लास छोड़ के बैठी है, उसको 10वीं करा दी, 12वीं करा दी, उसको हम पैर पे खड़ा कर देते हैं इतना कि आगे का फैसला वो खुद कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, रुको, मैं अभी 10 मिनट के बाद तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ओके, आप मुझे बताइए क्या परेशानी है जिसको आप बहुत ज्यादा है। नहीं पता तो चले ना क्या केस है। अभी तुम्हें 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। और ये जो तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो, अभी तुमने बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया मैंने पहले? हाँ, ये बताया था तुमने रिकॉर्डिंग में, कई बार तुमने जो बताई थी दोबारा सुनना। नहीं वो तो आपकी हाँ, एक तो नोट करना अपनी बात। रिकॉर्डिंग तुम कर रही हो, मैं तो तुम्हारी कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में चल रही है। नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपके तो आपने कंप्यूटर में बहुत अच्छा है। अगर आपने शुरू से कंप्यूटर में की हो रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी से नहीं पहले से की हो, तो फिर अपनी जितनी आपने गालियां दी है वो भी आपके पास रिकॉर्डेड होंगी। एक बार सुन लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। हाँ, मेरी बात सुनो, है ना। और महिलाओं से कैसे बात करते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं, उसके बारे में सोचिएगा। हाँ, उस तरह से सोचूंगा। अगर महिलाएं आराम से अपना परिचय दे रही हैं, ठीक है, अगर महिलाएं अपना परिचय आराम से दे रही हैं तो उससे पहले आराम से बात करूंगा। अगर परिचय नहीं दे रही हैं, मैंने आपको फोन करते ही बोला कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल रही हूँ। दोबारा क्या बोला था आपने? जब उतर जाएगी तब बात करना। क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा ये कि जब आपने जो इस टाइम जितनी पी रखी है, जब नशा उतर जाएगा तो शायद आप बगैर गाली के बात कर लें, तब बात करिएगा, ये मैंने आपको बोला है। हम ड्यूटी पे ये काम नहीं करते हैं मैम, ठीक है। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं। मैंने ये पूछा था, ये नंबर किसके पास रहता है, इसका आईडी प्रूफ क्या है, ये आधार कार्ड से लिंक करवाए, यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो देखिए बात ये है कि आपको मेरे आधार कार्ड से या मेरे नंबर से या मेरे आईडी प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे ऊपर केस नहीं कर रहे हैं। हम हर गली चौराहे पे खड़े हैं, मतलब भी नहीं है। मैं गली चौराहे, देखिए ऐसा है, आपने मुझे गली चौराहे पे अगर आपने मुझे पकड़ा होता कुछ करते तब आप पूछते। अभी मैंने आपको फोन किया एक इंक्वायरी करने के लिए, समझे आप? अब मेरी बात सुन, तेरे स्कूल के जितने
भी बच्चे हैं, कल को उनके साथ गली चोर है, कोई बैग छीन के भाग जाए या तुम्हारा बैग छीन के भाग जाए, तुम क्या करोगे? 100 नंबर पे कॉल करोगे, हम आएंगे वहाँ पे। हाँ, हम 100 नंबर को कॉल करते हैं। तेरा पति नहीं आएगा वहाँ पे बचाने के लिए, हमारे लोग आएंगे वहाँ पे। और ऐसा है कि हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो बहुत भद्र पुलिस वाले भी आते हैं जो बहुत शराफत से बात करते हैं। हम 100 नंबर पे भी फोन करते हैं, हम इस पे जंतर मंतर पे जाके प्रोटेस्ट भी करते हैं, वहां पे भी जो हमको पुलिस वाले मिलते हैं वो बहुत शराफत से बात करते हैं। वो हमको ये नहीं कहते कि हम आपका एनकाउंटर करके आपको मार देंगे। ये तो मैं पहली बार आपसे ही सुन रही हूँ। एनकाउंटर करके इसलिए मारेंगे जब तुम अपना एड्रेस या आईडी प्रूफ नहीं दे रही हो तो। नहीं, अगर मैं एड्रेस और आईडी प्रूफ ना भी दूं तब भी भारत के अंदर ये कानून नहीं है कि आप मुझे एनकाउंटर करके मार दें। ये कानून है, ये अब कानून के दायरे में आ गया, तो ये प्रस्ताव पास हो गया है संसद में। अब जो भी आदमी बॉर्डर पे है या बॉर्डर के अंदर है, अगर उसके पास पूरी जानकारी नहीं है और वो आराम से बात नहीं कर रहा है, तो उसे जो पुलिस या कानून के दायरे में जो भी लैंग्वेज उसके साथ लेके चलना है वो इस्तेमाल करेगा। उसमें ना तो कोई मंत्री आएगा, ना प्रधानमंत्री आएगा, ना राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो ये नहीं नहीं आप, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये दिल्ली बॉर्डर पे है क्या? सुन, मेरी बात सुनो। ये हमारे नौजवान वहाँ पे कश्मीर के बॉर्डर पे कट रहे हैं, मर रहे हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और तुम्हारे पास वो आधार नहीं है, तुम्हारे पास वो प्रूफ नहीं है, तो मतलब ये नौजवान क्यों करेगा वहाँ पे? सर्दी में मरे, गर्मी में मरे, गोली के सामने खड़े हैं, क्यों मरेंगे? तुम इतनी बात बढ़ा के चल रही हो, तुम कह रही हो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तुम वहाँ खाने पहुँचो, मैं तेरी लैंग्वेज वहाँ पे समझूंगा। ऐसा है कि ये हम ना बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। आपसे जो सवाल किया जाए आप बोलो कि वहाँ बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, अंदर भी मर रहे हैं, बाहर भी मर रहे हैं, बॉर्डर पे भी मर रहे हैं। देश के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन देश में तुम तो देश के लिए क्या कर रही हो? तुम देश के लिए अपना आईडी प्रूफ मैं देश के लिए गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और मेरा मानना है वो देश के लिए बहुत जरूरी काम है, गरीब बच्चों को पढ़ाना। मतलब तू खुद तो अपना आईडी प्रूफ या वो वहाँ पे नोटरी करवा रही हो, ऊपर से बोल रही है पुलिस वाले दारू पीकर नशे में जब बात कर। तो मैडम ऐसा करना, यहाँ पे आता अपना पूरा आईडी प्रूफ और वो अपने जो तुम्हारे बच्चे हैं उसकी पूरी लिस्ट लेके, अब तुम्हारे बच्चों को भी लिस्ट चाहिए, लेके यहाँ पे आओ। अच्छा, हाँ, वहाँ पे पहुँचो और ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम बात कर रही हो ये सारी बात मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम भी कर रही हो। ओके, ठीक। लेकिन आपने पुलिस थाना नहीं बताया अपना मुझे, लाजपत नगर में कहाँ है? पूरा एड्रेस बता दीजिए तो वहीं मिलूंगी आके आपको कल। कितना मोटा दिमाग है तुम्हारा, कितना मोटा दिमाग है। नहीं, दिमाग जो तुमने रिकॉर्डिंग करा उसे उसमें कई बार पुलिस पूरा एड्रेस है। नहीं, आपने लाजपत नगर के आगे नहीं बताया। लाजपत नगर में तो कई पुलिस थाने हो सकते हैं। तुमने रिकॉर्डिंग की नाम ही नहीं करी है तो दोबारा कर ले। हाँ तो बता दो, पूरा पता बता दो। उसे दोबारा थोड़ी उस रिकॉर्डिंग को दोबारा है नहीं मेरे पास, रिकॉर्डिंग होती तो मैं पूछती नहीं तुमसे दोबारा पता, अगर मेरे पास होता तो रिकॉर्डेड। मतलब कितनी मतलब कमी, और मैं वही बात दोबारा करवा, फिर बोलोगी कि किससे भाषा का इस्तेमाल करते हो तुमने अभी कहा था मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ कुलदीप कुमार जी, आपका कौन सा थाना है वो बता दीजिए। मैडम तुमने ये कहा था मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग, जब आप मुझे पूरी गालियां दे रहे थे और जब आपने जो भी कहा होगा वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं है, अभी की है, अभी की तो होगी तो आपको पता चल जाएगा है कि नहीं है। वहाँ पे मैं कई बार अपना एड्रेस पूरा बताया, अपना नाम भी बताया। नहीं, आपने एक बार भी नहीं बताया। वो रिकॉर्डिंग खोलो और उसे सुनो, आराम से सुनो। भाई मुझे अगर आना है थाने तो आपको बताना तो पड़ेगा कौन से थाने आऊँ। क्या आपकी कोई ऐसे आप
मशहूर तो नहीं है कि मैं कहूँ जी कुलदीप कुमार सब इंस्पेक्टर कौन से थाने में बता दो तो फौरन मुझे 100 नंबर बता देगा कि फलाने थाने में पहुंच जाओ। संदीप संदीप मलिक। अब नाम संदीप मलिक हो गया? पहले क्या था? कुलदीप बता रहे थे। संदीप मलिक बताइए कौन से थाने में? तुम्हारे कानों में कितना फर्क है? हो ये नाम भी बदलते हैं। मैं सरकारी सर्वेंट हूँ। तो आप अपना पता और बता दीजिए बस। संदीप मलिक आपका नाम है, पता चल गया। आपने बोला सब इंस्पेक्टर है, वो भी पता चल गया। आप कौन से पुलिस स्टेशन में ये और बता दीजिए। लाजपत नगर है? लाजपत नगर। नहीं, लाजपत नगर तो मैंने पहले भी बोला। लाजपत नगर में एक ही पुलिस स्टेशन है क्या बड़ा? हाँ एक ही है। कितने हैं? ठीक है, मुझे क्या पता। अरे मैं वहां नहीं रहती भाई, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तो वहां नहीं जाती? मैं द्वारका में रहती हूँ। यहाँ पे कम से कम 3-4 पुलिस स्टेशन है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ चल आ जा, अपने फोटो वोटो ले जा और अपने जो तू स्कूल चला रही है और जो तुम्हारे पास जो लड़के वड़के हैं उनके सबके नाम लेके यहाँ पे आइए। अच्छा तो कल, आप कल 10:30 बजे। हाँ सुन मेरी बात सुन। हाँ कल 10:30 बजे, अभी मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है। कल 10:30 से 11 बजे के आसपास है। ओके ठीक है, मिलते हैं 11 बजे कल लाजपत नगर में। तुम्हारा फोन चालू रहना चाहिए, इनसे पहले मत करना। मेरा फोन तो भाई साहब 24 घंटा चालू रहता है। नहीं चालू कहाँ रहता है, कभी कभी बंद भी रहता है। आपने तो मुझे पहले कभी फोन नहीं किया, आपको कैसे पता मेरा फोन बंद रहता है?